साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। साथियों इस वीडियो में हम ईवीएस का सेकेंड यूनिट देखने जा रहे हैं। निश्चित रूप से इसका हर एक टॉपिक, हर एक पॉइंट सीजीटेट एंड असिस्टेंट टीचर के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो सबसे पहले सेकेंड यूनिट का रूपरेखा देख लेते हैं। ये देख सकते हैं सेकेंड यूनिट पर्यावरण के बारे में बच्चों की समझ। इसके पहले वाले वीडियो में हमने इकाई 1 यूनिट फर्स्ट देखे थे, स्वयं के पर्यावरण को समझना, जिससे 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। और आज हम जो यूनिट सेकंड देखने जा रहे हैं जिससे 4 नंबर का क्वेश्चन बनता है। इसमें जो मुख्य पॉइंट देखने हैं उसे फोकस कीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम इन पॉइंट पर नज़र रखेंगे। बच्चे की समझ, बच्चे का दृष्टिकोण, 5 से 7 वर्ष के बच्चों का व 8 से 14 वर्ष के बच्चों की पर्यावरण के बारे में समझ, कैसे पता करें बच्चा पर्यावरण के बारे में क्या क्या जानता है, बच्चे कैसे सीखते हैं, आवाज़ और अनुभव सीखने में समाज और वयस्क की भूमिका। ये सभी पॉइंट्स को मिलाकर पूरे 4 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। आइए अब हम अपने टॉपिक पर पहुंचते हैं। इस यूनिट का सबसे पहला जो प्रश्न होता है वह है बच्चा पर्यावरण को कैसे समझता है। आइए एक एक पॉइंट को बहुत ही शानदार तरीके से समझेंगे। बच्चा अपने आसपास की चीज़ों को देखकर और अनुभव करके पर्यावरण को समझता है। दूसरा है उसकी समझ क्रमिक और स्वाभाविक होता है और अनुभव आधारित होती है। याद रखिएगा, उसकी समझ ग्रेजुअल क्रमिक भी होती है, स्वाभाविक नेचुरल तरीके से होती है और एक्सपेरिमेंटल होता है, अनुभव आधारित होती है। बच्चे सवाल पूछकर, नकल करके, खेलकर, सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेकर सीखते हैं। तो ये रहा पर्यावरण, बच्चा पर्यावरण को कैसे समझते हैं उसका स्टार्टिंग पॉइंट। अब देखेंगे हम अलग अलग पर्यावरण में रहने वाले बच्चों की समझ किस प्रकार की अलग अलग होती है। जैसे कि पहाड़ों में रहने वाला बच्चा क्या सीखता है, तो पहाड़ों में रहने वाले बच्चे, बर्फीला क्षेत्र है तो बर्फ के बारे में जानेंगे, पहाड़िया क्षेत्र, पहाड़ियों के बारे में, घाटियाँ, ऊंचाई कितनी है, ठंड, फिसलन, बकरियाँ, याक, पहाड़ी खेती, ऊनी कपड़े, चूल्हा, क्योंकि वहाँ ठंडी बहुत पड़ती है तो चूल्हा, आग सेकना, तो ये सभी, धूप में बैठना, ये सभी के बारे में बच्चे अच्छे से जानते रहेंगे। उदाहरण के लिए पहाड़ का बच्चा आसानी से पहचान लेगा यह ग्लेशियर है, यह पहाड़ी रास्ता फिसलन वाला है, लेकिन वह मेट्रो ट्रेन या फ्लाईओवर नहीं पहचान पाएगा। इसी प्रकार हम देखेंगे जंगल में रहने वाला बच्चा क्या सीखता है, तो पेड़ पौधे, औषधियाँ, पक्षी, जानवर, जंगल के रास्ते, नदी नाला, लकड़ी, पत्ते, शिकार, परंपराएं, जनजाति, नृत्य, जितने भी जनजाति उनके लोक नृत्य होते हैं, जैसे कि हमारे छत्तीसगढ़ में सरगुजा में जो जनजाति नृत्य होते हैं, सैला, कर्मा, और उनके जो लोक गायन भी होते हैं वो वहीं के बच्चे जान पाएंगे। उदाहरण के लिए जंगल का बच्चा दूर से ही पहचान लेगा कि यह शेर की आवाज़ है, यह हिरण की चाल है, लेकिन वह ट्रैफिक सिग्नल का अर्थ शायद ना जानता हो, जैसे कि कौन से कलर में जो है रुकना है, कौन से कलर में जाना है। तो इस प्रकार का जंगल के बच्चे नहीं जान पाएंगे। इसलिए अलग अलग पर्यावरण में रहने वाले बच्चे अलग अलग तरीके से जानेंगे, इसका कहने का मतलब। अगला है शहर में रहने वाला बच्चा क्या क्या सीखता है, तो सड़कें, ट्रैफिक वाहन, मॉल, बाजार, दुकानें, लिफ्ट, एस्केलेटर, स्कूल बैग, यूनिफॉर्म, पार्क, ये सभी को इन सभी शब्दों से अच्छे से परिचित रहेंगे। उदाहरण के लिए शहर का बच्चा आसानी से कहेगा यह रेड लाइट है, यहाँ रुकना है, लेकिन वह धान के पौधे, हल बैल या जंगल के पेड़ पहचान नहीं पाएगा। तो ये सभी अलग अलग पर्यावरण में रहने वाले बच्चों की समझ हैं। आइए अब जो नेक्स्ट पॉइंट है बच्चे का दृष्टिकोण। बच्चे का दृष्टिकोण किस प्रकार का होता है, तो बच्चा अपने आसपास की चीज़ों को अलग तरीके से देखता है। उसकी सोच वयस्कों से बिल्कुल अलग और अनोखी होती है। पियाजे ने बच्चों के दृष्टिकोण पर गहन अध्ययन किया। पियाजे ने बच्चों की शारीरिक और मानसिक फिजिकल कॉग्निटिव गतिविधियों का अवलोकन किया। पियाजे ने छोटे बच्चों से पूछा आपके आसपास की चीज़ें कैसे बनी हैं, इन्हें किसने बनाया है। आइए इनके जो पूछे गए प्रश्नों के आधार पर जो उन्होंने निष्कर्ष निकाले उस पर जो है देखते हैं। याद रखिएगा इनसे क्वेश्चन बनता है
और उनका विषय था पत्थर, लकड़ी, जमीन, मिट्टी, पेड़, पहाड़। बच्चों के जवाबों का विश्लेषण करके वे 3 चरणों में समझ विकसित करते हैं। अर्थात जो बच्चों के दृष्टिकोण को जो है 3 चरणों में बांटे गए पियाजे के अनुसार। वो चरण का नाम है, पहला है मानव निर्मित सोच। बच्चे का दृष्टिकोण का पहला जो है चरण है वो है मानव निर्मित सोच, दूसरा है मिश्रित सोच, तीसरा है प्राकृतिक सोच। आइए इसे बारी बारी समझते हैं। जिन पियाजे के अनुसार बच्चे की सोच उम्र के अनुसार बदलती है, जैसे सबसे पहले वह सोच ठोस होते हैं, अर्थात वह जो है जो देखता है उसी को मानता है या अपने आधार पर ही सोचता है, अर्थात वो सभी चीज़ें जो है जो उनके देखने पर और अनुभव करने पर आधारित होते हैं, इसलिए सोच जो है ठोस होती है। फिर उसके बाद जो है तार्किक रूप से सोचने लग जाती है। ये प्रोसेस जो है धीरे धीरे होती है, जिसे हम ये बारी बारी ये 3 चरणों के माध्यम से समझेंगे उदाहरण सहित। पहला जो चरण है मानव निर्मित सोच, जिसका लगभग आयु होता है 4 से 6 वर्ष। याद रखिए ये पूरी जो है सिलेबस के आधार पर है साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए मानव निर्मित सोच की जो विशेषताएं हैं उसे जान लेते हैं। बच्चा सोचता है कि दुनिया की सभी चीज़ें इंसान बनाते हैं, प्राकृतिक और मानव निर्मित चीज़ों में अंतर नहीं कर पाता, कल्पना बहुत अधिक हावी होती है। प्रतीकात्मक सोच सिंबॉलिक थिंकिंग हावी होती है, जो उसे दिखाई देता है उसी पर वे विश्वास करते हैं। उन्हें प्राकृतिक घटनाएं और मानव निर्मित चीज़ों में कोई अंतर समझ नहीं आता, वो सभी चीज़ों को मानव बनाए हैं। आइए आगे जो उदाहरण है उससे और स्पष्ट हो जाएगा। इसमें जो है पियाजे के अनुसार जो है इस उम्र में एनिमिज्म व आर्टिफिशियलिज्म प्रबल होती है, अर्थात इसमें जो है देखा जाए तो जीववाद और कृत्रिमता, इसका मतलब है जीववाद और कृत्रिमता। एनिमिज्म मतलब होता है जीववाद और आर्टिफिशियलिज्म होता है आर्टिफिशियल से बना है कृत्रिमता, जो है इस उम्र में प्रबल होती है। एनिमिज्म का मतलब है बच्चा निर्जीव वस्तुओं को जीवित समझता है। याद रखिएगा, जैसे सूरज चलता है बादल नाराज होते हैं, जैसे कि बच्चा बोलता है कि मेरे साथ सूर्य या चंद्रमा साथ ही साथ चल रहे हैं। जैसे बच्चा चलते जाता है तो वो भी चल रहे हैं, या फिर कोई जो है पतंग को उड़ते देखे तो वो तो और खैर छोटा स्टेज की बात है। तो यहाँ देखा जाए एनिमिज्म का मतलब वही है कि बच्चा निर्जीव और सजीव में अंतर नहीं कर पाता, जैसे सूरज चलता है बादल नाराज होते हैं। आर्टिफिशियलिज्म में बच्चा सोचता है कि प्रकृति की हर चीज़ इंसान बनाते हैं, इसमें जो है कृत्रिमता की ओर ज़्यादा हावी होता है। आइए जैसे कि कुछ प्रश्नों का हम सामना करते हैं, पियाजे के अनुसार इन प्रश्नों का जो है विषय वाइज बनाए थे, उसके आधार पर कुछ बच्चों को प्रश्न किए, उसके आधार पर ये फैक्ट हैं। पेड़ किसने बनाए, तो बच्चे का आंसर हुआ कि किसी ने बनाकर लगा दिए। पहाड़ कैसे बने, किसी ने बना दिए। पेड़ कहाँ से बनते हैं, दुकान से लाते हैं और ज़मीन में लगाते हैं। पत्तियाँ हरी क्यों हैं, तो पत्तियाँ हरी है क्योंकि किसी ने रंग दी है। तो इस प्रकार की सभी चीज़ें जो है मानव निर्मित सोच के आधार पर होती है इस स्टेज में बच्चों का। बिल्कुल पियाजे के आर्टिफिशियलिज्म का उदाहरण है ये। आइए सेकेंड स्टेज की बात करें तो यह है द्वितीय चरण मिश्रित या अर्ध प्राकृतिक समझ। इसमें बच्चों का आयु 6 से 9 वर्ष। विशेषताएं होती हैं, बच्चा जानता है कुछ चीज़ें प्रकृति से आती है पर पूरी वैज्ञानिक समझ नहीं बन पाती। इस स्टेज में तर्क करने लगता है पर कल्पना भी जोड़ देता है, अर्थात इसमें थोड़ा थोड़ा तार्किक रूप से सोचने लग जाता है, लेकिन कल्पना फिर भी उससे ज़्यादा हो जाता है। कारण परिणाम समझने की शुरुआत है, समझ सकते हैं। व्हाई हाउ प्रश्न बढ़ते हैं कि यह कैसे हुआ, क्यों आया, इस प्रकार का प्रश्न का आरंभ होना शुरू हो जाता है। पियाजे के अनुसार इस स्टेज के बारे में यह उम्र कंक्रीट ऑपरेशनल की शुरुआत है। बच्चा लॉजिकल रिलेशन समझना शुरू करता है। याद रखिएगा, कंक्रीट ऑपरेशनल की शुरुआत है, मूर्त सोच की शुरुआत है, और यह जो है तार्किक तर्क करने की जो है स्टेजेस की शुरुआत है, याद रखिएगा। और यहाँ पर जो है कन्वर्सेशन क्लासिफिकेशन विकसित होने लगती है, अर्थात संरक्षण का और वर्गीकरण करने की बच्चे की समझ जो है शुरू होने लग जाती है, लेकिन कारण की वैज्ञानिक गहराई अभी नहीं समझता कि किस कारण से यह चीज़ आया है या हो रहा है,
उसका जो है वैज्ञानिक गहराई अभी भी नहीं समझ पाता इस स्टेज में, जो मिश्रित स्टेज की बात हो रही है। जैसे आइए इसे भी जो उनके द्वारा पूछा गया प्रश्न के आधार पर देखते हैं। बारिश क्यों होती है? बादल भारी हो जाते हैं और फट जाते हैं, इसलिए बारिश होती है। मिट्टी कहाँ से आई? बादलों से गिरी होगी। तो बच्चा जो है मिट्टी कहाँ से आई? तो बादलों से गिरी होती है या ऊपर से गिरी है, इसलिए मिट्टी आई। तो अभी भी पूरी तरीके से बच्चा का सोच जो है या दृष्टिकोण वैज्ञानिक नहीं हुआ है। बीज कहाँ से आए? तो किसी ने बनाए होंगे। यहाँ बच्चा तर्क प्लस कल्पना दोनों का मिश्रण करता है। कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जो है तर्क रहता है, फिर भी कल्पना ज़्यादा हावी हो जाता है। अब हम तीसरी चरण की बात करें, प्राकृतिक वैज्ञानिक समझ। एज है 9 से 12 वर्ष। विशेषताएं हैं, बच्चा वैज्ञानिक और प्राकृतिक कारणों से चीज़ों को जोड़ने लगता है। नेक्स्ट है, इंसान की भूमिका समझता है पर प्रकृति का योगदान अधिक मानता है। कारण और परिणाम की तार्किक समझ विकसित हो जाती है, ये तीसरे चरण में। पियाजे के अनुसार इस उम्र में बच्चा तार्किक, लॉजिकल व क्रमबद्ध सिक्वेंशियल सोच करने लग जाता है, विकसित करता है, वास्तविक दुनिया के नियमों को समझने लगता है, समस्या समाधान क्षमता विकसित हो जाती है। जैसे इस स्टेज में जो प्रश्न किया गया उसके आधार पर देखिएगा, जैसे कंकड़ कैसे बने? तो धरती में पड़े पड़े कठोर हो जाते हैं और वह सूरज से सूख कर, इस प्रकार का, जैसे कि सूरज के गर्मी के कारण जो पत्थर है वो कठोर हो गए और टूट टूट कर वो फिर कंकड़ बनने लगे, इस प्रकार का उत्तर। अर्थात कहीं ना कहीं वो तार्किक रूप से सोचने लग जाते हैं इस उम्र में, और कहीं ना कहीं वो जो है ठोस उत्तर में पहुंचने लग जाते हैं। रेत कैसे बनती है? तो पत्थर तोड़ने से रेत बनती है और तोड़े तो आटे जैसे बारीक हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ये जो है मिलती जुलती आंसर या सही आंसर में पहुंचने का यह संकेत हो जाता है। पहाड़ कैसे बने? तो धरती ऊपर उठ गई और पहाड़ बन गए। ये उत्तर वैज्ञानिक सोच की तरफ इशारा करते हैं। इस प्रकार बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं उनकी सोच कल्पना, तर्क और वैज्ञानिक में बदलते जाती है। अर्थात जो ऊपर 3 स्टेजेस देखें उसका ये जो है मेन पॉइंट है। पियाजे का अध्ययन बच्चों की पर्यावरणीय अवधारणाओं को समझने का आधार देता है। शिक्षण में बच्चों के उत्तर को हंसकर टालना नहीं, बल्कि उनके सोचने के तरीकों को समझना चाहिए। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, इनसे क्वेश्चन बनता है। आइए अब हम देखते हैं 5 से 7 वर्ष के बच्चों की पर्यावरण समझ, जो कि यह सिलेबस का तीसरा पॉइंट है। इसमें बच्ची अपने आसपास के पेड़ पौधे के बारे में जानती है कि उसके नाम क्या है, रंग क्या है। अर्थात बच्चों के द्वारा जो है 5 से 7 वर्ष के बच्चों के द्वारा आसपास के वस्तुओं का नाम जानना शुरू कर देते हैं, रंगों का नाम जानना शुरू कर देते हैं। तो यह 5 से 7 वर्ष के बच्चों की पर्यावरण की समझ में शामिल है। पशु पक्षियों के नाम को जानती है, रिश्ते नातों के बारे में जानती है, कौन सी चीज़ गर्म है कौन सी ठंडी है इसके बारे में जानती है, रंगों के बारे में समझ होती है। यातायात के साधनों का नाम कि यह जो है मोटरसाइकिल है, साइकिल है, ये गाड़ी है, बैलगाड़ी है, जो भी यातायात का साधन है उसे जो है स्पष्ट रूप से अपने परिवेश के आधार पर बताने लग जाती है। गांव के बच्चे बैलगाड़ी सभी से परिचित होते हैं, जबकि शहर के बच्चे जो है मोटरसाइकिल या 4 व्हीलर, आजकल तो सभी खैर कॉमन सी चीज़ होते जा रही है, ये पहले के हिसाब से बनाया गया तथ्य है। फसलें कहाँ उगती है, पड़ोस के बारे में जानती है, घर में काम आने वाली वस्तुओं का नाम जानती है। खिलौने कहाँ मिलते हैं, कैसे खिलौने कहाँ मिलते हैं उसे जान लेते हैं। रेडियो टेलीविज़न कैसे चलते हैं, त्योहारों के नाम जानती है। इस प्रकार ये 5 से 7 वर्ष के बच्चों की पर्यावरण समझ हुआ। अब हम देखेंगे नेक्स्ट इसका पॉइंट दिया है उसी में सिलेबस में कि 8 से 14 वर्ष के बच्चों की पर्यावरण समझ। मौसम व ऋतु परिवर्तन का कारण समझते हैं, जल वायु मिट्टी का महत्व समझने लग जाते हैं, प्रदूषण के कारण परिणाम जानते हैं पहचानते हैं, सामाजिक नियम यातायात नियम को समझने लग जाते हैं, नक्शा के बारे में जानने लग जाते हैं, नक्शा कैसे देखा जाता है, अपने देश गांव को जो है नक्शे के हिसाब से देखना पहचानना सीख जाते हैं, दिशाएं जानते हैं, राज्य जिले का नाम पहचानते हैं या जानते हैं, नदी पहाड़ जंगल जैसी भौगोलिक इकाइयाँ समझते हैं, मोबाइल कंप्यूटर जैसी तकनीकी का सरल ज्ञान रहता है, खाद्य श्रृंखला फूड चेन समझते हैं,
पालतू जंगली जानवरों में अंतर करना समझ जाते हैं या पहचानते हैं, जानते हैं अच्छे से। पौधों के उपयोग, औषधि, फलदार पहचानते हैं। पर्यावरण संरक्षण का भाव विकसित हो जाता है और स्वच्छता और स्वास्थ्य का संबंध समझते हैं। इस प्रकार ये रही 8 से 14 वर्ष के बच्चों की पर्यावरण समझ। आइए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कैसे पता करें कि बच्चा पर्यावरण के बारे में क्या जानता है। शिक्षक को चाहिए कि वह बच्चों की पूर्व ज्ञान, सबसे फर्स्ट जो शिक्षक के लिए जो जरूरी चीज़ है बच्चों का पर्यावरण के समझ के बारे में जानने के लिए पूर्व ज्ञान है, प्रीवियस नॉलेज, याद रखिएगा, का आकलन कक्ष में विभिन्न गतिविधियों और प्रयोगों के माध्यम से करें। बच्चा जो है उनका पूर्व ज्ञान जानने के लिए क्या करें, उनका आकलन करने के लिए कक्ष में पर्यावरण से रिलेटेड विभिन्न गतिविधियों और प्रयोगों का संचालन करें, जिसके माध्यम से वह बच्चों का पूर्व ज्ञान प्राप्त कर पाए कि बच्चे पर्यावरण के बारे में क्या क्या समझ रखते हैं। बच्चे विद्यालय आने से पहले ही अपने परिवार, समाज, खेल, त्यौहार, जानवर, पेड़ पौधे आदि के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। ये इतने सारे चीज़ है, देख सकते हैं, ये सभी के बारे में निश्चित रूप से सभी बच्चे विद्यालय आने से पूर्व ही जानते हैं, जिसे शिक्षक जो है आकलन के तरीके से या विभिन्न गतिविधियों, प्रयोगों के माध्यम से निश्चित रूप से जान सकते हैं या बच्चों से बातचीत करके भी जान सकते हैं। शिक्षक निम्न गतिविधियों से जान सकता है कि बच्चा के पर्यावरण के बारे में क्या जानता है, क्या समझ है। दैनिक जीवन की वस्तुएं, बच्चों से कहा जाए कि वे अपने रोज़मर्रा के उपयोग की जाने वाली 10 वस्तुओं की सूची बनाएं, जैसे कि रोज़ उनके दैनिक जीवन में उपयोग होती है, उनकी सूची बनाएं। किताब, झाड़ू, पानी, साबुन, कपड़े, जूते आदि। आप 10 बोलेंगे तो वो उससे ज़्यादा भी बना के ला सकते हैं। नेक्स्ट है सब्जियों के नाम। बच्चों से बाजार में मिलने वाली 5 सब्जियों के नाम लिखवाएं या फिर बताने के लिए बोलें तो निश्चित रूप से 5 से ज़्यादा भी बता देंगे। नेक्स्ट है जानवरों का वर्गीकरण। बच्चों से कहे कि वे पालतू पशुओं और जंगली पशुओं की सूची बनाएं। तो बच्चे जो है निश्चित रूप से अपने आसपास के जो देखेंगे पशुएं या सुने रहेंगे, उसके आधार पर वो पालतू पशु और जंगली पशुओं का सूची बना देंगे। नदी, नाले, तालाब, पोखर में निवासरत जीवधारियों की सूची बनवाएं। इससे बच्चों की वर्गीकरण क्षमता और पर्यावरण का ज्ञान का पता चलता है। तो इस प्रकार इन महत्वपूर्ण पॉइंटों के आधार पर आप जान सकते हैं एक शिक्षक के रूप में कि बच्चे जो है पर्यावरण के बारे में क्या क्या समझ रखते हैं। नेक्स्ट है बच्चे कैसे सीखते हैं। ये नेक्स्ट पॉइंट है आपका सिलेबस का। बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को समझने में महत्वपूर्ण योगदान जीन पियाजे और एल.एन. वाइगोत्स्की का रहा है। यह सीजी व्यापम जो है 2012 के लिए पूछा गया प्रश्न है, जो इसी टॉपिक या इसी इकाई से रिलेटेड है। बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को समझाने में प्रमुख योगदान जीन पियाजे और एल.एन. वाइगोत्स्की जी का है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रत्येक बच्चे अपने आसपास के परिवेश से ही सीखते हैं। सीखना एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है जो बच्चे के पूर्व अनुभव पर निर्भर करता है। स्वायत्ता व सक्रिय रूप से सीखने वाला बच्चा जिज्ञासु, आत्मविश्वासी, खोजी प्रवृत्ति और नवाचारी होता है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण के शिक्षण में सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करने के लिए कहानी एवं कविताओं को प्रभावी रूप से प्रयोग किया जाता है। यह भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आइए अब हम बच्चे जो है, यहाँ पास एक पॉइंट है बच्चे कैसे सीखते हैं, उसी पर बच्चे मुख्यतः निम्न आधारों पर सीखते हैं देखेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है साथियों, पूछा जाता है कि बच्चे मुख्यतः निम्न आधारों पर सीखते हैं। अनुभव, एक्सपीरियंस, अनुकरण, अनुकूलन, अवलोकन और निर्देश। ये 5 बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप हैं जिनसे बच्चे सीखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण 5 पॉइंट्स हैं। पहला देखें तो अनुभव। बच्चे अपने पूर्व अनुभव के आधार पर किसी वस्तु का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करते हैं। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विषयों को बच्चों के अनुभव से जोड़ने पर सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है। याद रखिएगा, पर्यावरण के अध्ययन की कक्षा में बच्चों का यदि अनुभव को भी जोड़ दिया जाए, अनुभव के आधार पर पढ़ाया जाए, तो उनकी सीखने की प्रक्रिया में और भी बढ़ोतरी हो जाती है। आइए उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि जब बच्चा पहली बार सांप को देखता है तो उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जब उसे एहसास होता है कि सांप से उसको हानि
है तो वह सांप से डरने लग जाता है। अर्थात उनका जो है अनुभव यहाँ पर काम आया कि सांप से हानि होता है, इसलिए सांप से डरना चाहिए या सांप से जो है दूर रहना चाहिए। अनुकरण, नेक्स्ट है अनुकरण। तो बच्चे अपने आसपास में होने वाली गतिविधियों जैसे अपने परिवार के सदस्यों अथवा अपने पड़ोस के लोगों के व्यवहार को देखकर उसका नकल करने का प्रयास करते हैं। जैसे आसपास के जानवरों को भी देखकर नकल करते हैं। ये तो है कि लोगों को भी देखकर नकल करते हैं, लेकिन बच्चा जो है जानवरों को भी देखकर नकल करने लग जाते हैं। जैसे कि पालतू पशु बच्चा बिल्ली के म्याऊं म्याऊं करने से उसका नकल करने लग जाते हैं। अनुकूलन, एडॉप्टेशन, बच्चों में अपने आसपास से स्वतः सीखने की स्वाभाविक क्षमता होती है। बच्चा जब नए परिवेश में प्रवेश करता है तो वह नवीन परिस्थितियों के साथ सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करता है। तो जब बच्चा जो है एक नए परिवेश में भी अपने आप को ढाल लेता है तो उस प्रक्रिया को जो है अनुकूलन कहते हैं, एडॉप्टेशन। अगला है अवलोकन, ऑब्जर्वेशन। बच्चों को पर्यावरण का पूर्ण ज्ञान देने का उपयुक्त साधन है, सबसे उपयुक्त साधन है अवलोकन। जैसे बच्चों को चिड़ियाघर ले जाया जाए तो वह स्वयं अवलोकन करके सीख जाता है कि हिरण कैसे दौड़ता है, बंदर कैसे उछलता है आदि। अर्थात चिड़ियाघर अवलोकन के लिए चिड़ियाघर ले जाना सबसे उत्तम माध्यम है। निर्देश, बच्चों को यदि उचित प्रकार से अनुदेशन प्राप्त हो तो वह सीख सकता है। याद रखिएगा, निर्देश का वही इंस्ट्रक्शन, यदि बच्चों को सही दिशा निर्देश दिया जाए तो वह बेहतर से बेहतर सीखेगा। इसका कहने का मतलब जैसे बच्चा मिट्टी को कोई आकार दे रहा है तो उसे उचित निर्देशन मिलने पर वह उस वस्तु का निर्माण बहुत अच्छे से कर सकते हैं और सही आकार दे सकते हैं। अगला है बच्चों की आवाज़ और अनुभव का महत्व। ये भी आपके सिलेबस का पॉइंट है। कक्षा में बच्चों को बोलने, अनुभव साझा करने और विचार व्यक्त करने का अवसर देना बहुत ही आवश्यक है। क्यों जरूरी है? तो बच्चे खुद को महत्वपूर्ण महसूस करते हैं, आत्मविश्वास बढ़ता है, अभिव्यक्ति क्षमता विकसित होती है, संवाद कौशल का विकास होता है, दूसरों की बात सुनना सीखते हैं। तो ये सभी जो बातें हैं बच्चों की आवाज़ और अनुभव का महत्व ये है। शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? तो शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए कि बच्चों को स्वतंत्र रूप से बोलने दें, उनके विचारों को महत्व दें, सकारात्मक वातावरण बनाएं, सहज और सहयोगात्मक वातावरण तैयार करें। अगला है सीखने में समाज और वयस्क की भूमिका। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है सिलेबस की। बच्चा समाज, परिवार, विद्यालय और पड़ोस से सीखता है। सामाजिक संपर्क से उसमें व्यवहारिक, भावनात्मक और बौद्धिक विकास होता है। इस सिद्धांत को प्रमुख रूप से प्रतिपादित किया एलेन वैगोत्स्की ने। याद रखिएगा, सीखने में समाज और वयस्क की भूमिका का निश्चित रूप से इनका प्रतिपादक जो है एलेन वैगोत्स्की जी है। सीखने के 4 चरण जो है इनके द्वारा बताए गए हैं। प्रथम चरण, किसी कार्य को पूर्ण करने में अपने से बड़े या जानकार व्यक्ति से सहायता मिलना, जैसे फूलों के अंगों के नाम जानने में, फूल को खोलने में मदद करना। जैसे कि नया फूल दिख रहा है तो उनके नाम जानने में और उनके अंगों को जानने में, या फिर उसको बच्चे फूलों को खोलकर देखने में जो मदद मिलती है उसके द्वारा बच्चा सीख सकता है। यह पूछा गया है, यह पॉइंट सीजीटेट में 2019 में। द्वितीय चरण है, बच्चे स्वयं अपनी मदद करने लगते हैं जो पहले किसी बड़े के द्वारा की जाती थी। तो ये द्वितीय चरण है। तृतीय चरण है, बच्ची की कोई कार्य करने के लिए न तो बाहरी मदद चाहिए और न ही उसे बार बार सोचना पड़ता है कि अगला कदम क्या होगा। कार्य सहज हो जाता है। पहले चरण में क्या हुआ कि वह बच्चा जो है पूर्ण रूप से बड़ों की मदद से या जो अधिक जानने वाले पर्सन है उसकी मदद से कर रहा था। फिर द्वितीय चरण में बच्चा जो है खुद अपनी मदद करने लगा। फिर तृतीय चरण ऐसा हुआ कि बच्चे को कोई कार्य करने में न तो बाहरी मदद चाहिए न उसे बार बार सोचना पड़ा, अर्थात वो जो है सक्षम होते जा रहा है। अगला चरण है चतुर्थ चरण। सीखना यानी बच्चे के लिए एक सहारा बन जाता है और इसके आधार पर जैसे ही सहारे से वो पूरा सीख गया, फिर वह अन्य फूलों का भी, जैसे कि हम फूल का ही उदाहरण शुरू में देखे थे, तो अन्य फूलों के साथ भी वो जूझ सकती है और अन्य फूलों का भी वो जो है उसके बारे में जो है वर्गीकरण करके सीख सकती है या बता सकती है। प्रक्रिया का उपयोग बार बार किया जाता है। पूरी प्रक्रिया को, जिसमें बड़ों के द्वारा बच्चों को सवाल हल करने तथा समझ बनाने में जो सहायता करते हैं उसे स्कैफोल्डिंग कहते हैं। अर्थात बच्चा जो नहीं कर पाता उसमें थोड़ी अस्थायी सहायता देना ही स्कैफोल्डिंग कहलाता है, जिसका जिक्र हालांकि बाल विकास में भी है लेकिन इसमें भी है।
इस प्रकार स्कैफोल्डिंग एक अस्थायी सहायता है। याद रखिएगा, बच्चा केवल सिखाया नहीं जाता बल्कि स्वयं सीखता है, अनुभव, समाज और शिक्षक की सहायता से। अब हम देखने वाले हैं इस टॉपिक से, इस यूनिट से टॉप एमसीक्यू ऑन दिस ईवीएस यूनिट, सेकेंड यूनिट। पहला प्रश्न है हमारा, बच्चों की सीखने के तरीकों पर सबसे पहले अध्ययन करने वाले व्यक्ति थे। तो निश्चित रूप से इसका आंसर जीन पियाजे और एलेन वैगोत्स्की जी है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कहानियों एवं कविताओं का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। पर्यावरण अध्ययन में इनके उपयोग का मुख्य उद्देश्य है सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना, पाठों को आनंददायक बनाना, भाषिक कौशलों को बढ़ाना, कक्षा की विविधता की पूर्ति। तो निश्चित रूप से इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना। नेक्स्ट है, बच्चा पर्यावरण को मुख्यतः किस प्रकार समझता है? पुस्तक पढ़कर, अनुभव और अवलोकन से। तो निश्चित रूप से इसका आंसर ऑप्शन बी होगा साथियों, अनुभव और अवलोकन से। नेक्स्ट है, बच्चे की पर्यावरण संबंधी समझ कैसी होती है? कृत्रिम, स्थिर, क्रमिक व अनुभव आधारित, केवल वैज्ञानिक। तो शुरू में ही देखे होंगे, क्रमिक व अनुभव आधारित होती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, बच्चों के दृष्टिकोण पर गहन अध्ययन किसने किया? तो बच्चों के दृष्टिकोण पर गहन अध्ययन पियाजे जी के द्वारा किया गया। दृष्टिकोण का जिसको 3 चरणों के द्वारा बताया गया, मानव निर्मित चरण, मिश्रित चरण और पूर्ण रूप से प्राकृतिक चरण, आप सभी ने इस वीडियो में देखे हैं। नेक्स्ट है, पियाजे के अनुसार बच्चे की सोच किस दिशा में विकसित होती है? तो इसका उत्तर है कल्पना से वैज्ञानिक की ओर। पहले कल्पना हावी होती है, धीरे धीरे वैज्ञानिकता जो है बढ़ती जाती है। नेक्स्ट है, पेड़ दुकान से आते हैं, बच्चे के दृष्टिकोण का यह किस चरण का उदाहरण है? तो पूर्ण रूप से ये फर्स्ट चरण की बात हो रही है, मानव निर्मित सोच की। नेक्स्ट है, आर्टिफिशियलिज्म का अर्थ है। 8वां प्रश्न है, अर्थात इसमें कृत्रिमता का अर्थ पूछा जा रहा है। तो इसका निश्चित रूप से प्रकृति को मानव निर्मित समझना, यह इसका राइट आंसर होगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, एनिमिज्म जीववाद का अर्थ क्या है? तो निर्जीव को भी सजीव समझना, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। पहाड़ धरती ऊपर उठने से बने, यह किसका उदाहरण है? तो यह वैज्ञानिक सोच, अर्थात इसमें जो है वैज्ञानिक सोच आने लग जाती है, इसका उदाहरण है। नेक्स्ट है, 5 से 7 वर्ष के बच्चे क्या पहचानते हैं? तो इसका उत्तर है रंग व पशु पक्षी, क्योंकि मौसम चक्र, तकनीकी, फसलों का बाजार, ये 8 से 14 वर्ष के बच्चों की जो है जो पर्यावरण की समझ होती है वो होती है। ये 5 से 7 वर्ष का पूछा जा रहा है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, 8 से 14 वर्ष के बच्चे केवल रंग पहचानते हैं, वैज्ञानिक कारण समझते हैं, कल्पना करते हैं, निर्जीव को सजीव समझते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों, वैज्ञानिक कारण समझने लग जाते हैं। पूर्व ज्ञान का आकलन क्यों आवश्यक है? परीक्षा के लिए, बच्चों को डांटने के लिए, उनकी समझ जानने के लिए, सिलेबस पूरा करने के लिए। तो निश्चित रूप से इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। किस गतिविधि से वर्गीकरण क्षमता का पता चलता है? तो कहानी सुनाना, पालतू जंगली जानवरों की सूची, कविता सुनाना, निबंध लेखन। तो इसका उत्तर है पालतू जंगली जानवरों की सूची तैयार करने के लिए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, बच्चों की सीखने की प्रमुख प्रक्रिया है अनुभव। याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, अनुकरण का अर्थ है याद करना, नकल करना, लिखना, रोकना। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, नकल करना। नेक्स्ट है, नए परिवेश में सामंजस्य बनाना कहलाता है। तो इसका उत्तर है अनुकूलन, निश्चित रूप से एडॉप्टेशन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, एक शिक्षक के लिए बच्चों को अवलोकन कराने के लिए उपयुक्त माध्यम है पुस्तक पढ़ाना, चिड़ियाघर ले जाना, व्याख्यान सुनाना, मौखिक परीक्षा लेना। तो इसका एग्जैक्ट आंसर है ऑप्शन बी, चिड़ियाघर ले जाना। स्कैफोल्डिंग का अर्थ है स्थायी सहायता, अस्थायी सहायता, परीक्षा सहायता, सजा प्रणाली। तो इसका उत्तर है साथियों अस्थायी सहायता। नेक्स्ट है, बच्चे की सीखने की प्रक्रिया होती है निष्क्रिय होती है, स्थिर होती है, सक्रिय और स्वाभाविक होती है, केवल निर्देश पर आधारित होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सक्रिय और स्वाभाविक होती है। बच्चे का सही विकास होता है केवल स्कूल से, परिवार, समाज व विद्यालय से। तो निश्चित रूप से इसका राइट आंसर यही होगा। इस प्रकार ये रही साथियों
आपका सेकेंड यूनिट ईवीएस का और सेकेंड यूनिट के साथ टॉप एमसीक्यू जो इनसे बन सकता है। इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल टीचरशिप। धन्यवाद साथियों।